Hello friends, today we will learn difference between antithesis and oxymoron. एक्चुअली एंटीथेसिस और ऑक्सीमोरॉन दोनों देखने में एक ही जैसे लगते हैं और दोनों में अपोजिट कॉन्ट्रास्ट आइडियाज़ यूज होते हैं, बट दोनों में लिटिल डिफरेंसेस हैं जो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी. When two contradictory words or ideas placing together and give complex meaning, that is oxymoron. आप यहाँ पे थोड़ा स्पेलिंग ये करेक्ट कर लेना. यहाँ पे टू कॉन्ट्राडिक्टरी वर्ड्स होगा, जो मैंने यहाँ पे टी ओ गलती से टाइप हो गया है, उसे आप करेक्ट कर लेना. टी डब्ल्यू और टू होगा. टू कॉन्ट्राडिक्टरी वर्ड्स और आइडियाज़ प्लेसिंग टुगेदर, वो दोनों वर्ड्स और आइडियाज़ दोनों एक ही साथ आते हैं. एंटीथेसिस में ये होता है कि उसमें भी कॉन्ट्राडिक्टरी वर्ड्स होते हैं, बट वो दोनों साथ साथ नहीं होते, वो अलग अलग होते हैं. और इसमें ऑक्सीमोरॉन में होता है दोनों साथ साथ में होंगे एंड गिवन कॉम्प्लेक्स मीनिंग, और वो एक सिंगल कॉम्प्लेक्स मीनिंग देते हैं. कॉम्प्लेक्स मीनिंग तो होता है बट इसमें एक होता है ना, जैसे फॉर एग्जांपल डिफनिंग साइलेंस, उसका साइलेंस भी जो था वो कैसा था, डिफनिंग था. तो ये एक सिंगल मीनिंग देता है. यदि आपको एंटीथेसिस अच्छे से जानना हो तो आप मेरा प्रीवियस वीडियो चेकआउट कर सकते हैं. डार्कनेस विजिबल, यदि विजिबल है तो फिर वो डार्कनेस कैसा, और लिविंग डेड है तो फिर लिविंग कैसा. लेकिन हम लोग कहते हैं ना कि डार्कनेस विजिबल, उसके लाइफ का, उसके जीवन का जो अंधकार था, उसके लाइफ का जो डार्कनेस था वो मुझे विजिबल था, वो मुझे दिख रहा था. मीन्स उसके लाइफ का जो अंधकार था, उसका भविष्य जो अंधकार में जा रहा था वो मुझे दिख रहा था. डार्कनेस विजिबल. लिविंग डेड, वह जिंदा होते हुए भी मरे के समान था. अलोन टुगेदर, ऐसा होता है ना कि कहीं कहीं हम जब हमारा मन नहीं लगता तो फिर हम लोग क्या करते हैं, और किसी पार्टी में हम लोग किसी फ्रेंड्स के ज़बरदस्ती यदि हम लोग चले जाते हैं तो वहाँ ग्रुप में होते हुए भी, फ्रेंड सर्कल के बीच में होते हुए भी हम लोग खुद को अलोन फील करते हैं. तो सबके साथ होते हुए भी हम लोग अलोन हैं, तो अलोन टुगेदर. साथ होने के बावजूद जब हम अकेला फील करते हैं तो वहाँ पर हम अलोन टुगेदर यूज करते हैं. वैसे ही लविंग हेट, ही इज़ द ओनली ऑनेस्ट थीफ. ऑनेस्ट भी है, थीफ है. यदि वो थीफ है फिर ऑनेस्ट कैसा. लेकिन होता है क्या, सभी चोर में से, सभी थीफ में सिर्फ एक ही वो अकेला था जो ऑनेस्ट था. अब जब एग्ज़ाम्स में दोनों आते हैं और दोनों ऑप्शन में आ जाते हैं, ऑक्सीमोरॉन भी एंटीथेसिस में, तो ये फाइंड आउट करना बहुत मुश्किल हो जाता है. तो हाउ टू फाइंड आउट इट इज़ आइदर ऑक्सीमोरॉन और एंटीथेसिस. तो लेट्स सी. ऑक्सीमोरॉन होता है जो एडजेसेंट अपोजिट वर्ड्स. इसमें अपोजिट वर्ड्स जो होते हैं वो एडजेसेंट रहते हैं, मीन्स एक दूसरे के अगल बगल में ही रहेंगे. और ये एंटीथेसिस में होते हैं कि वो पास पास नहीं होते, वो दूर दूर में होते हैं. दो अपोजिट वर्ड जो होते हैं वो दूर दूर होते हैं. और ऑक्सीमोरॉन में होते हैं दो अपोजिट वर्ड जो अपने आसपास होते हैं. जैसे यहाँ पे दिया हुआ है बिटर स्वीट, बिटर और स्वीट वो अपने आसपास होंगे. और एक मैं एग्जांपल और देती हूँ एंटीथेसिस का. अपोजिट वर्ड्स फाइंड इन सेंटेंसेस में आप अपोजिट वर्ड सेंटेंस में देख सकते हैं, जैसे कि मैंने पहले बताया है. टू एर इज़ ह्यूमन, टू फॉरगिव डिवाइन. यहाँ एर और फॉरगिव दोनों अपोजिट वर्ड हैं, लेकिन ये सेंटेंस में मिलते हैं, ना कि अपने आसपास. जैसे इसके पहले मैंने बताया था बिटर स्वीट, स्वीट भी है फिर बिटर भी है, तो बिटर स्वीट, तो वो दोनों अपने मीन्स एडजेसेंट होंगे, अपने आसपास होते हैं. और एंटीथेसिस में दो अपोजिट वर्ड्स दोनों सेंटेंस में अलग अलग मिलते हैं. आई होप यू अंडरस्टैंड इट. थैंक यू. बाय.